जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन द ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर इन सब के बीच में अगर आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है तो कंप्लीट सर्किट आपको बनाना होगा और एक ऐसा सर्किट बनाना होगा जिसमें ये सारी चीज़ें हों। तो सपोज कर लेते हैं कि हमने जो सर्किट लिया उस सर्किट में एक आर ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और सेल का जो सिंबल है, हम सेल के सिंबल को यहाँ पर ये बना दिया, हमने सेल का सिंबल है, और विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये हमने इंटरनल रेजिस्टेंस बनाया और इसका ये ईएमएफ है। सर्किट कंप्लीट हो गया। लेकिन हमको पता है कि जब कभी भी सेल के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग बनाते हैं तो फिर हमें उसको ऐसे डॉट लाइन करके एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ब्लॉक के अंदर करना होता है। हमें इतना पता है कि एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस ही टर्मिनल पोटेंशियल होता है, तो हमने इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल है उसको V मान लिया है। तो आपको ये पता चल गया कि V हमारा टर्मिनल पोटेंशियल है और E हमारा जो EMF है वो है और सेल का, और स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है, और इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है वो I है। और हमने इस तरीके की सर्किट बनाई है कि सारे के सारे जितने भी अप्लाइंसेस इस सेल से जुड़े हुए हैं वो सब सीरीज में हैं। तो हमको पता है कि एक्सटर्नल सर्किट में जो पोटेंशियल होता है, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है, टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है वो V से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फार्मूला ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR होता है। और अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप की बात करूँ तो पोटेंशियल ड्रॉप स्मॉल V इज इक्वल टू, ये भी कैपिटल I और स्मॉल r होता है। ये पोटेंशियल ड्रॉप है, I करंट है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये बात मत भूलना, ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। और जो ये R जो है ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये कैसा रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। सर्किट के सेल के बाहर का रेजिस्टेंस, सेल के बाहर का रेजिस्टेंस, और ये सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर मैं करंट निकालूं तो करंट I इज इक्वल टू होता है टोटल क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन क्या होता है, ये अरे गड़बड़ हो रहा है, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल पोटेंशियल ऑफ सर्किट अपॉन क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यही तो होता है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं टोटल पोटेंशियल देखूं तो सेल के बाहर का टर्मिनल पोटेंशियल V है, सेल के अंदर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो स्मॉल v है, और यहाँ पर अगर देखें तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो है वो बाहर कैपिटल R है, अंदर सेल के स्मॉल r है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। हम एक चीज़ और भी तो जानते हैं कि सेल का जो EMF होता है यानी कैपिटल E, ये किसके बराबर होता है, तो ये सेल के बाहर का पोटेंशियल और सेल के अंदर का पोटेंशियल इसके बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये I का फॉर्मूला है इसमें हम यहाँ पर कैपिटल E जो है वो प्लेस्ड कर सकते हैं और अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक करंट का ये फॉर्मूला आ सकता है। ठीक है, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इसको ट्रांसफ़र करके कुछ ऐसा लिख लें, I और कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो ऐसा भी तो ये फार्मूला हो सकता है। अब तो इस फार्मूले को मैथमेटिकली ट्रांसफ़र करके इधर उधर आप कोई भी फार्मूला आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, मान लो स्मॉल r आपको कैलकुलेट करना है इसमें, तो E इज इक्वल टू I कैपिटल R और प्लस I स्मॉल r,
और स्मॉल आर कैलकुलेट करना है तो आई स्मॉल यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से आई स्मॉल आर को एज इट इज़ रखो और ई माइनस आई आर कर लो, और फिर स्मॉल आर इक्वल टू आप देखोगे कि ई माइनस आई आर हो जाएगा और अपान आई हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप स्मॉल आर इन यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि ई और माइनस आई आर जो है वो किसके इक्वल है, टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल है। तो आप कुछ इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप इस फॉर्मूले को। और I इज इक्वल टू आप V अपान आर भी लिख सकते हो, और I इज इक्वल टू स्मॉल वी अपान स्मॉल आर भी लिख सकते हो, आपकी जो मर्जी वो लिख सकते हो। तो यानी कि इस फॉर्मूले को E माइनस वी और अपान में ये कैपिटल I यहाँ पर B अपान आर, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R E माइनस वी अपान वी, और स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R E बाई वी और माइनस वी अपान वी, वी से वी कैंसिल, स्मॉल r इज इक्वल टू R और E अपॉन वी माइनस वन। कुछ इस तरीके से फार्मूला भी जनरेट कर सकते हो आप। तो कई फार्मूले आप जनरेट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। आपकी जो मर्जी उस फॉर्म में आप फार्मूले को जनरेट करके लिख सकते हो। तो बस इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल।